जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से जीके की एक और न्यू क्लास में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जिसका नाम है G7। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग G7 के बारे में कंप्लीट तौर पर जानने वाले हैं। G7 का क्या अर्थ है, G7 के अंतर्गत कितने देश सम्मिलित हैं और साथ ही में दोस्तों G7 का क्या काम है, तो इन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट तौर पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर जीके से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती रहेंगी जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेंगे G7 की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर जो G7 है ना, G7 जिसको दोस्तों ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, समूह की स्थापना वर्ष 1975 में किया गया था। मतलब कि दोस्तों जो G7 है ना, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। शुरुआत में इसमें सिर्फ 6 सदस्य थे, तब इसे G6 के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसको G7 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत 7 कंट्री है ना, उनको सम्मिलित किया गया है। वह कौन कौन सी कंट्री है उनको हम दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इतनी सी बात याद रखना है कि जो G7 है ना, इसकी स्थापना सन 1975 में की गई थी और इसमें दोस्तों सर्वप्रथम क्या है दोस्तों, 6 देश सम्मिलित थे, इसीलिए इसको G6 कहा जाता था। लेकिन दोस्तों वर्ष 1976 में इसकी स्थापना के एक साल बाद ही कनाडा को इसकी इसकी सदस्यता दी गई, तब इसे इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 7 हो गई, इसलिए इसे G7 कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आए हैं, कौन कौन से, जैसे कि G7 की स्थापना कब हुई, सन 1975 में हुई। सन 1975 में सबसे पहले इसमें कितने सदस्य थे, तो दोस्तों 6 सदस्य थे। और दोस्तों कनाडा जो है ना, इसको कब सम्मिलित किया गया G7 में, तो सन 1976 को सम्मिलित किया गया था। तो आपको इतने पॉइंट्स को याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे G7 का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। G7 को दोस्तों ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है जिसमें 7 प्रमुख देश सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से देश सम्मिलित हैं इनको आप जरूर से याद रखना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कनाडा है, ठीक है ना, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दोस्तों यहाँ पर 7 जो देश हैं ना, वह सम्मिलित हैं इसमें, इनको आप अच्छे से याद रख लेना। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो है ना, वह G7 दे जो G7 है ना, इसके क्या है दोस्तों, सदस्य हैं। तो याद रखना G7 का क्या अर्थ होता है, ग्रुप ऑफ 7, जिसमें दोस्तों 7 देश सम्मिलित हैं। उन 7 देशों के नाम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इनको आप कंप्लीट तौर पर याद कर लेना। अब आगे देखेंगे दोस्तों, G7 जो समूह है ना, इसका काम क्या रहता है। तो दोस्तों देखिएगा, G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। हर सदस्य देश बारी बारी से स्तंभों की अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों जो G7 समूह है ना, इसमें दोस्तों हर साल क्या होता है, एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और बारी बारी से दोस्तों प्रत्येक देश के जो सदस्य रहते हैं ना, मतलब उनमें से कोई एक अध्यक्ष को बनाया जाता है और वह क्या करता है, नेतृत्व करता है प्रत्येक साल। आगे देखेंगे, और वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। इस प्रक्रिया का एक चक्र है जिसमें ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषयों पर चर्चा होती है, जिन पर पिछले शिखर सम्मेलनों में चर्चा हुई थी। शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना जारी की गई थी जिसमें सहमति वाले बिंदुओं का जिक्र हुआ था। इस सम्मेलन में G7 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि जो G7 है, जिसमें 7 देश सम्मिलित हैं, इसमें दोस्तों प्रत्येक वर्ष, मतलब कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसको दोस्तों शिखर सम्मेलन कहा जाता है। और प्रत्येक वर्ष दोस्तों इन 7 देशों के कुछ प्रतिनिधि रहते हैं, उन्हीं में से कोई एक इसकी अध्यक्षता करता है। और उसमें दोस्तों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स, वैश्विक सुरक्षा वगैरह, ऊर्जा नीति, इन सभी पर बातें की जाती हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे G7 का क्या काम होता है। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को। दोस्तों एक बात और आपको याद रखना है, जो G7 है ना, इसमें कभी रूस भी सम्मिलित हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना, रूस इसका सम्मिलित देश नहीं है। क्यों नहीं है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप रूस के बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। जो मैप में आपको यहाँ पर रसिया दिख रहा होगा, और रसिया जो है ना दोस्तों, इसकी मुद्रा क्या है, रूबल है। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। और दोस्तों यहाँ पर रसिया का युद्ध किससे चल रहा है, तो यूक्रेन से वर्तमान समय में चल रहा है। और दोस्तों यूक्रेन की वजह से ही दोस्तों जो है रसिया है ना, वह G7 देश जो सदस्य था ना, उससे उसको हटा दिया गया था। रसिया दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दुनिया का, इस बात को भी आपको यहाँ पर याद रखना। और रसिया की राजधानी क्या है, मॉस्को है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब गाइस देख लेंगे, रूस भी कभी G7 का सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, उसको क्यों हटाया गया। तो देखिएगा, रूस को वर्ष 1998 में, कब, ये सन याद रखना है आपको, सन 1998 में इस समूह में शामिल किया गया था। तो दोस्तों 1998 में तो शामिल किया गया था, और यह G7 से G8 बन गया था। तो दोस्तों क्या था, पहले क्या था, G6 था 1975 में, फिर 1976 में कनाडा को सम्मिलित किया गया तो G7 हो गया। फिर 1998 में दोस्तों यहाँ पर रसिया को भी सम्मिलित किया गया तो G8 बन गया। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया लेने के बाद रूस को समूह से निष्कासित कर दिया गया। तो दोस्तों वर्तमान समय में रूस का जो युद्ध है ना, वह यूक्रेन से चल रहा है। तो उस टाइम पे दोस्तों 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को लेने के बाद में रसिया को जो G7 देश है ना, उनके सदस्य से हटा दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि रूस को समूह में फिर से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वार्ता की मेज पर हमारे साथ रूस होना चाहिए। तो दोस्तों आप इन सभी पॉइंट्स को भी याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर सन को आपको याद रखना है। रसिया को सन 1998 में सम्मिलित किया गया था, 2014 में यहाँ पर रूस को G7 जो सदस्य देश है ना, उनसे उसको निकाल दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और आती है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं G7 में जो देश सम्मिलित है ना, वह काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं व इकोनॉमी वाइज। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं जो चाइना है ना, उसकी इकोनॉमी भी मतलब दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है इकोनॉमी के मामले में। तो उसको सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है, कि ये क्यों नहीं किया गया है, तो दोस्तों इसके कुछ कारण हैं, इनको हम जान लेते हैं। G7 इस समूह में चीन शामिल नहीं है, जिसका मुख्य कारण है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए चीन को उन्नत और विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है। लेकिन चीन G20 देशों के समूह का हिस्सा है। इस समूह में चीन शामिल होकर अपने यहाँ शंघाई जैसे आधुनिकतम शहरों की संख्या बढ़ाने पर कार्य कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो चीन है ना, इसकी जो अर्थव्यवस्था दुनिया में सेकंड नंबर पर तो है, लेकिन दोस्तों जो G7 देश है ना, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय ना, उसके मुकाबले दोस्तों मजबूत नहीं है। क्योंकि दोस्तों चाइना जो है ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में प्रथम नंबर पर आता है। हमारा भारत दोस्तों सेकंड नंबर पर यहाँ पर आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो चाइना है ना, यह क्यों सम्मिलित नहीं है, तो इसके कारण को भी आप जान गए होंगे। तो दोस्तों आपको G7 से रिलेटेड कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखना है। और दोस्तों एक बात और, प्रत्येक साल शिखर सम्मेलन होता है, और जिसमें दोस्तों जो G7 के जो सदस्य हैं ना, वह सभी के सभी मतलब कि जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं, ठीक है ना, वह सभी के सभी मिलते हैं, और उन्हीं में से कोई एक इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों वहीं पर दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा हो गया, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, एड्स वगैरह, HIV, इन सभी पर बात की जाती है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताएं। और साथ ही में दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर इसी प्रकार की मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही में आपके ज्ञान वृद्धि के लिए ये जो क्लासेस है ना, आपको मिलती जाएंगी। अभी गाइज हम लोगों ने G7 के बारे में पढ़ा, हम जो है ना G20 और साथ ही में सार्क हो गया, और साथ ही में दोस्तों नाटो हो गया, और दोस्तों इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। बताइएगा ज़रूर आपको क्लास कैसी लगी।